हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो है वह कक्षा 10 के छात्रों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिनको बोर्ड की परीक्षा में बैठना है। तो आज हम देखेंगे एनसीईआरटी की बुक हो चाहे जो भी बुक हो, ये वाले सवाल आप सभी में मिलेंगे। किसी भी प्रकाशन की किताब हो, हम उसमें चैप्टर नंबर 12 का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसका जो प्रश्नावली नंबर 12.1 है उसका प्रश्न हल करेंगे आज। इसमें एक निर्देश पहले ही पढ़ लेना है कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए आपको पाई का मान 22/7 लेना है। ठीक है। और इस एक्सरसाइज को अच्छी तरह समझने के लिए सबसे पहले आप सभी को कुछ आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल और उनके आयतन के जो फार्मूले हैं उनको रटना होगा। फिलहाल तो आपको 12.1 में केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल रट लेना है, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है। हम प्रश्न के साथ साथ फार्मूले भी बताते चलेंगे, तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिए इस वीडियो को। जैसे कि दो घन है। घन का मतलब क्या हुआ? घन का मतलब ये हुआ ऐसी एक आकृति जिनमें 6 फलक हैं 6 तरफ से। जैसे माचिस का डिब्बा हो तो घनाभ है, क्योंकि माचिस के डिब्बे में जो उनकी ऊंचाई है, उनकी लंबाई, उनकी चौड़ाई सब समान नहीं है। लेकिन जैसे पासा हो गया, लूडो का पासा हो गया, ये जो है क्या है, ये घन है, क्योंकि उसकी सभी जो फलक हैं वो समान है, समान आकार के हैं, तो उनकी भुजाएं समान होती हैं। तो इसमें दो घन हैं, उनको घन बोलेंगे, जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर घन है, अर्थात 64 सेंटीमीटर क्यूब है। कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। मान लीजिए यहाँ पर एक घन था, एक घन और यहाँ पर मिला दिया गया। ठीक है, ये हो गया आपका एक घन और बन गया। अब देखिए, चूंकि दोनों घन का सेम आयतन था, इसका मतलब दोनों की भुजाएं भी बराबर होंगी। और जब दोनों को मिलाया गया तब ये एक घना बन गया। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब दोनों को मिलाया गया तो इसमें वृद्धि किस क्षेत्र में हुई? केवल केवल इसकी लंबाई बढ़ी। अगर मान लीजिए यहाँ पर जो इसकी ऊंचाई थी वही ऊंचाई यहाँ पर भी है, जो चौड़ाई थी, ये जो चौड़ाई थी वही चौड़ाई यहाँ पर भी है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, केवल और केवल लंबाई बढ़ी है। तो पहले हम जो है घन का जो आयतन दिया है इसके अनुसार हम सभी लोग इसका भुजा ज्ञात कर लेंगे। तो हम जानते हैं कि जो घन का क्षेत्रफल होता है, जो घन का आयतन होता है, ये भुजा का क्यूब होता है, भुजा का क्यूब होता है। ठीक। अब इसमें दे रखा है आयतन, और आयतन कितना है? आयतन है आपका 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक। तो 64 के बराबर क्या है? अगर हम इसकी भुजा को मान लेते हैं एल, तो एल का क्यूब है। तो एल की वैल्यू क्या होगी? जब हम ये क्यूब को बराबर के इस तरफ लेकर आएंगे तो ये जो है घनमूल में परिवर्तित हो जाएगा, ये हो जाएगा एल। अब सभी लोग जानते हैं कि जो 64 है वो 4 का घन होता है, तो एल की वैल्यू आ जाएगी आपको 4। क्या हो जाएगा? 4। अगर आप इसको थोड़ा सा और इस तरह से करना चाहें तो अंडर यहाँ पर क्यूब लग जाएगा, ये घन रूट है, इसमें जाएगा 4 × 4 × 4। ठीक है। हमको आप सभी जानते हैं कि अगर वर्गमूल निकालना होता है तो 2 पेयर पर बाहर आ जाता है, लेकिन घनमूल अगर निकालना हो तो 3 का 1 बन जाता है। तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा केवल और केवल 4। यानी हमको पता हो गया कि जो इसकी एक भुजा थी यहाँ से, ये इसका जो ऊंचाई था वो 4 था, इसका जो चौड़ाई था वो भी 4 था, और इसकी जो लंबाई थी यहाँ से यहाँ तक वो भी 4 थी। लेकिन जब इसको हम अटैच कर दिए, जोड़ दिए, तो ये भी 4 हो गया। यहाँ पे 4 था ही पहले से ही, लेकिन इसकी ऊंचाई और इसकी चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो हमने देखा कि जो इसकी घनाभ थी, घनाभ की जो लंबाई थी वो बढ़ करके हो गई है 8। अब हम जो आकृति बनी है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, जो कि सवाल में पूछा हुआ है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बराबर होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH। तो इस तरह से आप देखिए, इसको लगा देंगे तो हमारा पहले निकाल लेते हैं। देखिए L तो आपका हो गया, L बराबर 8 हो गया घनाभ में, क्योंकि 4 + 4 8 हो गया।
बाकी बी आपका 4 है और एच बी आपका 4 है। आइए अब इस पर पुट रख देते हैं 2 ब्रैकेट में। एल क्या है 8 है, बी क्या है, बी है आपका 4, फिर प्लस बी क्या है, फिर बी आपका 4 है, एच भी 4 है, फिर प्लस एल क्या है 8 है, बी क्या है 4 है। इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। 8 चौक 32 प्लस 16 प्लस 8 चौक 32, ये हो गया बराबर 2 ब्रैकेट में 32 प्लस 16, यानी कितना आ जाएगा देखिए 32 32 64 हो गया, 64 16 होता है 80 80। अब कोष्ठक हटाएंगे तो 2 गुणे 80 बराबर हो जाएगा 160। अब पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है इसमें इकाई क्या दिया हुआ, यूनिट क्या दिया हुआ, सेंटीमीटर। लेकिन पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है वो स्क्वायर में लिखा जाता है। क्षेत्रफल को हमेशा स्क्वायर में लिखते हैं। इस तरह से हमारा जो पहला सवाल था इस प्रश्नावली का, पहले सवाल का आंसर आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग। दूसरा सवाल है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले आकार का है। खोखले अर्धगोले आकार का है मतलब इसे कोई कटोरा समझ लीजिए, अर्धगोले आकार का है। खोखला है इसका मतलब जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अध्यारोपित का मतलब उस पर एक खोखला बेलन रखा हुआ है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। पहले हम लोग बनाते हैं। एक अर्धगोला हो गया, ठीक। अच्छा, अर्धगोले के ऊपर एक बेलन रखा हुआ है। एक बेलन रखा हुआ है। देखिए ये अर्धगोला है और ये बेलन है। जो बेलन का जो हाइट है वो इसमें दिया नहीं है, तो कैसे निकलेगा। इसमें एक चीज़ दे रखा है कि इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। यानी अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल ऊंचाई जो है 13 सेंटीमीटर, ये तो दे रखा है। यानी कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दे रखा है। और क्या दे रखा है, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। यानी जो अर्धगोला है उसका व्यास यानी यहाँ से यहाँ तक पूरा 14 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या उसकी आधी हो जाएगी। यानी यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। और इसी के साथ साथ बेलन की भी त्रिज्या क्या हो जाएगी, बेलन की भी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो सारी चीज़ें हमको पता हो गई। अब हम इसका हल देखते हैं। तो लिखेंगे हम सभी लोग कि बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्या होगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का जो कि खोखला है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही हमको निकाल लेना है, हमारा आंसर मिल जाएगा। तो अर्धगोले पृष्ठीय क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या, देखिए संपूर्ण गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें प्लस करना है हमको बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम सभी लोग जानते हैं कि जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। इसको ऐड करते हैं तो इसमें तो पहले देख लेते हैं इस फार्मूले में क्या कॉमन मिल रहा है। 2 दोनों में है, पाई आर भी दोनों में है, तो 2 पाई आर को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। 2 पाई आर ब्रैकेट में, देखिए पहले ही इसको मान रख करके जोड़ने का प्रयास मत करिए, ये आपकी कैलकुलेशन को बढ़ा देगा। तो 2 पाई आर, अब यहाँ पर 2 पाई आर मैंने ले लिया तो बचा क्या, केवल आर बचा, प्लस
यहाँ पर 2πr तो ले लिया हमने बाहर, तो क्या बचा, h बचा। ठीक है। अच्छा, बेलन का h क्या है, बेलन की ऊंचाई क्या होगी, जैसे यहाँ पर अगर हम देखें टोटल बर्तन की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। अब इसमें से अगर हम जो अर्धगोले की त्रिज्या है इसको घटा देंगे, यानी 13 में से हम 7 घटा देंगे अगर, तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। 13 में से 7 घटा दिया हमने, आ गया 6। यानी जो बेलन की ऊंचाई है ये जो है 6 क्या होगी, ये बेलन की ऊंचाई होगी, ये बेलन की ऊंचाई हो गई। ठीक है। तो हम यहाँ पर h की वैल्यू क्या रखेंगे, 6। तो रखिए, अब बाकी वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, आंसर निकल के आ जाएगा 2 पाई का मान 22/7 रखना है, जैसा कि हमको पहले ही बताया गया है। r की वैल्यू क्या है, 7 है, ब्रैकेट में r की वैल्यू 7 है और h की वैल्यू क्या है, 6 है। अब देखें इसको हल करेंगे तो ये 7 से 7 कट जाएगा, हो जाएगा 44। 44 कोष्ठक हटाएंगे, गुणा लग हो जाएगा, 7 6 13, इसके बराबर क्या हो जाएगा, 13 चौक 52, 13 चौक 52, 52 5 57, 572। अच्छा, पृष्ठीय क्षेत्रफल इकाई क्या दे रखा है, सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल की इकाई को हमेशा स्क्वायर में डिनोट करते हैं। इस प्रकार से ये आपका दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। आइए हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अध्यारोपित का मतलब रखा हुआ है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले हम आकृति बनाते हैं, आकृति बनाने से ही हमें सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। एक खिलौना कोई जिसका जो ना शंक्वाकार है और नीचे अर्धगोला है, तो हम इसको बनाते हैं। यहाँ पे अर्धगोला हो गया और ये हो गया शंकु। देखिए, हमें किसी शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उसकी ये जो हाइट भी ज्ञात करनी होगी, लेकिन वो नहीं दे रखा है। क्या दे रखा है वो चीज़ें देखते हैं हम इसमें देखा खिलौने की जो त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 3.5 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी होगी, ये भी 3.5 होगी। क्यों, क्योंकि जो गोला होता है उसके सेंटर से चारों तरफ जो है त्रिज्या बराबर होती है। तो ये अर्धगोला है, तो यहाँ से 3.5 सेंटीमीटर यहाँ तक होगा, 3.5 सेंटीमीटर यहाँ तक होगा। एक चीज़ और दे रखा है कि जो संपूर्ण ऊंचाई है इस पूरे खिलौने की, कहाँ, यानी यहाँ से यहाँ तक की ये टोटल ऊंचाई है, ये है 15.5 सेंटीमीटर यहाँ तक। ठीक है, पूरी ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। अब इसमें से हमें केवल शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी होगी, यानी यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई अगर ज्ञात करनी होगी, यहाँ से यहाँ तक, तो हम क्या करेंगे, टोटल ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर, उसमें से हम 3.5 घटा देंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी हम लिखेंगे शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगी, शंकु की ऊंचाई बराबर 15.5 माइनस 3.5 बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। यानी ये जो यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब एक चीज़ हमें ये बताइए, हम सभी जानते हैं कि जो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा तो हमको ये सेलेंट हाइट यानी एल फाइंड करना होगा, एल को पता करना होगा, जो कि देखा जाए तो ये क्या बन चुका है, ये एक समकोण बन चुका है। समकोण में पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने बहुत पढ़ रखा है। ये आधार हो जाएगी, इसकी त्रिज्या आधार हो जाएगी, और ये जो हाइट हो गया 12, तो इसमें जो ये कर्ण है, कर्ण की ही मान हमको ज्ञात करना, वही साइलेंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगी, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई एल बराबर क्या होगा, इसमें हम लिखेंगे अंडर रूट में
एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में एच की वैल्यू दे रखा है 12 प्लस में आर की वैल्यू दे रखा है 3.5 ये दोनों का स्क्वायर है, इतना याद रखिए, ठीक है। तो एल बराबर अंडर रूट में 144 प्लस 3.5। अगर इनका हम स्क्वायर निकालेंगे तो 5 × 5 = 25, सभी लोग जानते हैं। 4 × 3 = 12, 2 में 12.25। अब एल बराबर इनको जोड़ दीजिए, यहाँ पर 0.25 तो आ ही जाएगा। इसके बाद 4 4 2 6 और 4 1 5 हो जाएगा 1। यानी अगर हम दशमलव को भूल जाएं तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15,625। अगर आप 15,625 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 125। लेकिन ये 0.25 है, जब 2 स्थान पर है तो वर्गमूल में 1 स्थान पर जाएगा, यानी एल का वैल्यू आ गया 12.5 सेंटीमीटर। अब हम इसका यानी ये हो गया आपका, ये हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर, ठीक। अब हम ज्ञात करेंगे किसका, अर्धगोले का और शंकु का, दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो खिलौने का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे खिलौने का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr_l प्लस अर्धगोले का क्या होता है 2πr²। अच्छा, अगर हम देखें तो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों में कॉमन में πr इसमें भी है और πr इसमें भी है, दोनों में कॉमन मिल रहा है। तो πr को बाहर कर लेते हैं और बच रहा है इसमें l बचेगा, इसमें क्या बचेगा 2r बचेगा, केवल 2r बचेगा, ठीक है। अब मान रख दीजिए इस पर, पाई की वैल्यू 22/7 गुणे r कितना है, r वहाँ पर देख लीजिए 3.5 है, कोष्टक में l कितना है 12.5 है, प्लस में 2r कितना है 3.5 है, ये हो गया। अब देखिए अगर हम 7 से भाग देना चाहते हैं, 3.5 है ना, अगर इसमें हम बटा लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, ये उड़ जाएगा 3.5। अब इसको काट दीजिए, 5 से अगर काटेंगे हम सभी तो 5 दूनी 10, 5 7 35, यानी 7 से 7 भी कट गया, 2 11 से कट गया, यानी यहाँ इधर अब 11 बचा, केवल 11। अब ब्रैकेट में क्या बचा है, देखिए 2 का हम 3.5 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी 12.5 प्लस 7, तो क्या हो जाएगा 12.5 प्लस 7, 12 7 19.5। कोष्टक का मतलब क्या होता है, कोष्टक का मतलब होता है गुणा, तो 11 गुणे 19.5। अब इसका बराबर क्या हो जाएगा, 11 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 11 × 5 = 55, फिर 11 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे, 11 × 9 = 99, और इसमें 5 जोड़ेंगे तो 104, 104 के 4 हासिल 10 का, 11 कम 11, 11 21। अब इसमें 0.1 स्थान पर तो यहाँ पर लग जाएगा। अब ये पृष्ठीय क्षेत्रफल किस में है, सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया आपके प्रश्न नंबर 3 का आंसर। आइए देखते हैं चौथे प्रश्न के बारे में। प्रश्न क्या कह रहा है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। पहला क्वेश्चन ये है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए जो पहला प्रश्न ये है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। भाई देखिए ये जो घन है, घन की जो एक फलक होगी
उस फलक पर जितना उसकी भुजा है उसी भुजा के बराबर ही तो अधिकतम व्यास हो सकता है अर्धगोले का। तो अगर हम यहाँ पर एक अर्धगोला रखना चाहेंगे, अगर हम अर्धगोला रखना चाहेंगे यहाँ पर, तो इसका अधिकतम व्यास तो इस घन की भुजा के बराबर ही होगा। तो अगर हम लिखते हैं, इसको हल किया जाए, जो पहला क्वेश्चन है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर। अच्छा, जब किसी भी का भी, चाहे जो है गोला हो चाहे सिलेंडर हो, अगर व्यास 7 सेंटीमीटर दिया हो ना, तो उसका जब त्रिज्या लिखा करें तो 7/2 करके लिखा करें, भले से उसको मत करिए 3.5 ना करिए। तो हम लिख सकते हैं कि r बराबर क्या आ जाएगा, रेडियस क्या हो जाएगा 7/2। ऐसा क्यों? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जब पाई का मान 22/7 रखते हैं तो 7 से इस 7 को काटने में सुविधा रहती है। तो आई होप कि आप समझ गए हैं कि यहाँ पास हमने 7/2 क्यों लिखा है त्रिज्या को। तो ये हो गया इसका पहला क्वेश्चन कि अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, 7 सेंटीमीटर हो सकता है, क्योंकि 7 सेंटीमीटर ही इस घन की भुजा है। अब हमें इस तरह से जो एक आकृति बन गई, ठोस आकृति, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले देखिए, इसको समझिए। हमको इसमें दो आकृतियां दी हैं, एक दिया है घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इसमें घन में कितनी सतह होती है, 6 सतह होती है टोटल, ठीक है, 6 सतह होती है। और हम ये भी जानते हैं कि जो 6 सतह है सब वर्गाकार होती हैं। अगर एक भुजा उसकी 7 सेंटीमीटर है, तो हम सभी जानते हैं कि जब किसी वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं तो केवल भुजा गुणे भुजा कर देते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि इसका अगर एक फलक का क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम 7 गुणे 7 करेंगे, बट यहाँ पर तो 6 फलक है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 गुणे भुजा करेंगे, भुजा का स्क्वायर करेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब एक चीज इसमें आपको समझने लायक चीज ये है कि अगर इस घन पर हम अर्धगोला को रखेंगे तो इसके एक फलक पे एक वृत्ताकार जो जगह होगी वह तो कवर कर लेगा ये, तो यानी इस घन का जो क्षेत्रफल है एक वृत्त के बराबर कम हो जाएगा, यानी इसमें से हम एक वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, आई होप कि आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आपके दिमाग में ये चीज़ सेट हो गई होगी तो ये फार्मूला अप्लाई करने में कोई समस्या नहीं आएगी। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, मान लीजिए कि अगर भुजा उसकी L है तो 6L² प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr²। 2πr² हो जाता है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। अब देखिए यहाँ पर 2πr² है, यहाँ पर 1πr² है, यहाँ पर 1 छिपा है, इसका मतलब अब यहाँ पर केवल πr² ही बचेगा, यानी इसको आगे लाइन में हम बढ़ा सकते हैं कि 6L² प्लस πr², यही हमारा फार्मूला बच रहा है, इसी पर हम मान पुट कर देते हैं।
चलिए आ जाइए। तो 6, एल की वैल्यू क्या है, एल यहाँ पर है, एल मतलब भुजा, भुजा कितनी 7 सेंटीमीटर है, तो 6 × 7 का स्क्वायर प्लस पाई का मान रख देते हैं 22/7। आर का वैल्यू कितना दिया है 7/2, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 7/2 गुणे 7/2। अब अगली लाइन में 6 × 7 का स्क्वायर करेंगे 49 प्लस, अब देखिए ये 7 से एक 7 कट गया और एक 2 से ये 22 कट गया, तो 11 बच गया। अब इधर नीचे क्या बचा, 11 × 7 = 77 बटे इधर नीचे क्या बचा बटे 2। अब 6 का हम 49 में गुणा करेंगे, तो 6 × 9 = 54 के 4, 6 × 4 = 24, 24 × 5 = 29 प्लस देखिए 77 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हम जानते हैं कि 38 दूना 76 होता है, तो जाएगा 38.5। दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो 0.5 तो एज आ जाएगा, इधर जोड़ना है हमको 0.5 इधर आएगा ही आएगा। फिर 8 में 4 में जोड़ेंगे, 8 × 4 = 12 के 2, फिर 3 9 × 3 = 12, 13 के 3 और फिर 2 3, 332.5। एक बार फिर जोड़ के देख सकते हैं, 0.5 हो गया, 8 × 4 = 12 के 2 और इसके बाद 9 × 3 = 12, 13 के 3, 2 1 3, 332। ये यूनिट दिया है सेंटीमीटर में, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो क्षेत्रफल कभी किसी का भी निकाला जाता है स्क्वायर निकलता है, यानी हो गया आपका आंसर। आइए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 5, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि गोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल को अच्छे से समझिए, अगर अच्छे से नहीं समझेंगे तो आप जो है मात खा जाएंगे। जैसे इसमें लिखा है ना कि बचे ठोस का, इसका मतलब उसमें से एक अर्धगोला काट के निकाल लिया गया है, तो आप दिमाग लगा लेंगे कि जो घन का आयतन होगा, जो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उसमें से अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे। गलत, क्योंकि जब इस तरह से एक आकृति है, घनाकार आकृति है, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 6 × भुजा का स्क्वायर होगा। लेकिन जब इसमें एक गहराई तक हम एक अर्धगोला बना देंगे, तो देखिए एक फलक पर बनाएंगे या गहराई तक, लेकिन ध्यान रखिए कि जो अर्धगोला है उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल अब बढ़ जाएगा, यानी पूरी आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। अभी हमने जो चौथा सवाल जो लगाया था जिस फार्मूले से, सेम वैसे रहेगा, बस इसमें कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, तो इसको हमें इस तरह से लगाना है। जैसे मान लीजिए हम मान लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि माना घन की भुजा बराबर L है। ठीक, माना घन की भुजा बराबर L है, तब अर्धगोला जो बनेगा, अर्धगोले की त्रिज्या जो त्रिज्या है वो क्या हो जाएगी बराबर, क्योंकि ये L के बराबर इसका व्यास हो जाएगा, तो त्रिज्या आएगी L/2, यानी L/2 इसकी जो अर्धगोले की त्रिज्या हो जाएगी। क्योंकि इसी में जो है अर्धगोला एक फलक पर जो है काट करके अंदर बनाया गया, इसी में एक अर्धगोला जो है काटा गया है गहराई तक। ठीक है, इसी गहराई तक अर्धगोला काटा गया है। तो हम जानते हैं इसका फार्मूला कैसे निकलेगा, यानी बचे हुए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस, इसमें से घटाना पड़ेगा, माइनस क्या, वृत्त का क्षेत्रफल इसमें से हम घटाना पड़ेगा, क्योंकि
आप सभी जानते हैं कि अगर हम घन का पूरा क्षेत्रफल ले लिए हैं तो ऊपर जो खुला हुआ अर्धगोले का मुंह है वृत्ताकार है, तो उसका क्षेत्रफल कम करना पड़ेगा। तो आइए इस पर रखते हैं। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई? 6L² प्लस अर्धगोले वक्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr² माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। जैसा पिछले सवाल में हमने किया था, ये 2πr² है, ये केवल πr², 1πr² है। तो 2πr² में से 1πr² चला जाएगा, घट जाएगा, तो केवल बचेगा क्या? यहाँ पर बच जाएगा 6L² प्लस πr²। अब इसका हम वैल्यू पुट करेंगे। 6L², L की वैल्यू दे रखा है भुजा, कुछ पता नहीं है, तो 6L² ऐसे लिख देते हैं, प्लस पाई की वैल्यू लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ मान तो लगाना नहीं है। हाँ, आर की वैल्यू रख देते हैं, ये रख देते हैं पाई, आर की वैल्यू L/2 इंटू L/2। अब इसका स्क्वायर करना है। नेक्स्ट लाइन में 6L² प्लस पाई इंटू ये जाएगा L² 4। अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर भी L² है और यहाँ पर भी L² है, तो L² हम बाहर कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, यानी हो जाएगा L² कॉमन ले लिया हमने। अब यहाँ पर क्या बचेगा? 6 बचेगा, फिर प्लस यहाँ पर पाई है और L² हमने लिया तो π/4 बच जाएगा, π/4 बच गया। ठीक, अब आते हैं इधर इसको इधर हल करते हैं। L² ब्रैकेट में अब 1 और 4 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, 6 1 चौके 4 और 4 छके 24, प्लस में 4 से भाग देंगे 1 आएगा, 1 पाई का मल्टीप्लाई करेंगे पाई हो जाएगा, यानी ये हो गया। अब हम इसमें इस तरह से कर सकते हैं कि 4 बाहर आ जाए, इसके लिए हम क्या करेंगे? 1/4 हम कॉमन ले लेंगे और L² पहले से ही है। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा? बचेगा केवल 24 यानी 24 प्लस पाई। देखिए इसको हल करने पर ये मिलना चाहिए, तो अगर हम इसको हल करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/4 से अगर हम मल्टीप्लाई करें 24 प्लस पाई में तो क्या हो जाएगा? देखो 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24/4 हो जाएगा, या π/4 हो जाएगा, यानी ये इसका आंसर हो गया। हाँ, यहाँ पर आपको उत्तर में पाई पहले लिखा हो सकता है, 24 पीछे लिखा हो सकता है, इसमें कोई मतलब नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका एक आंसर हो गया। इस तरह से 5वां सवाल खत्म हो गया। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न नंबर 6 है कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और इसका व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जैसा मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, ये कैप्सूल है। कैप्सूल जो है इसके दोनों सिरों पर अर्धगोला लगा हुआ है, यानी एक अर्धगोला इधर है, एक अर्धगोला इधर है। अगर हम अर्धगोले को अलग कर दें तो ये जो आकृति बचेगी वो होगी सिलेंडर। ठीक है, वो होगी सिलेंडर। इसका मतलब इस दवा में 2 आकृतियाँ छिपी हुई हैं। अगर हम देखें तो इसका जो दिया हुआ पार्ट है, यानी इस पूरी दवा की जो लंबाई है, पूरी दवा की जो लंबाई है वो है 14 मिलीमीटर। पूरी दवा कितनी लंबी है? 14 मिलीमीटर लंबी है। और इस दवा की जो ऊंचाई है, कैसे पता चलेगा? इसका जो व्यास दे रखा है, वो व्यास 5 मिलीमीटर है, यानी ये यहाँ से यहाँ तक 5 मिलीमीटर, यहाँ से यहाँ तक जो है 5 मिलीमीटर है। इसको हम लिख सकते हैं देखिए यहाँ से ये हो गया 5 मिलीमीटर। अब आप सभी लोग जानते हैं कि जो इस सिलेंडर बच रहा है, ये सिलेंडर का जो व्यास होगा 5 मिलीमीटर होगा,
तो इस अर्धगोले का भी व्यास 5 मिलीमीटर होगा। यानी इसकी जो त्रिज्या होगी, ये इधर ये होगी 2.5, इसका आधा, और इधर भी 2.5 होगी। इन 2.5 इधर भी होगी तो 2.5 इधर भी होगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इस पूरे दवा की जो लंबाई है उसमें अगर केवल सिलेंडर की लंबाई हम पता करना चाहें तो 2.5 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। और 14 में से 5 घटा देंगे तो ये सिलेंडर की यानी बेलन की जो है लंबाई हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिखते हैं इसका हल। दवा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बराबर क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में 2 कोष्ठक में अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आइए अब हम फार्मूला रखते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसका होता है 2πr/h प्लस 2 एज इट रहेगा। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसका होता है 2πr²। अच्छा, बेलन का एच क्या होगा, मतलब यही बेलन की लंबाई क्या होगी। तो हम जानते हैं कि पूरी दवा की जो लंबाई है 14 है, तो 14 में से हम अर्धगोले की जो त्रिज्या है, एक है 2.5, एक है 2.5, दोनों जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। यानी 5 घटा देंगे तो आ जाएगा 9, यानी इसकी जो है 9 mm ये जो बेलन की ऊंचाई है। अब हम अगर इसको देखें तो 2πr, यहाँ पर 2 अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4πr² हो जाएगा। तो यहाँ पर जाएगा 2πrh प्लस 4, यहाँ पर πr²। अब इसमें हम देखते हैं कामन क्या मिल रहा है। 2πr दोनों मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 4πr है तो 2πr दोनों मिल जाएगा। तो हम 2πr को बाहर कर लेंगे, 2πr। अब यहाँ बच गया h प्लस यहाँ पर भी 2 बचेगा और r बचेगा, क्योंकि r² है इसीलिए एक r बच जाएगा। देखिए इसका हमको अगर मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि 2πrh हो जाएगा, फिर प्लस 2 2 जब 4 4πr²। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। इसकी वैल्यू रखेंगे 2 गुणे पाई का मान होता है 22/7, क्योंकि शुरू में ही बता दिया था कि जब तक कहा ना जाए पाई का मान 22/7 ही लेना है। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू जाएगी 2.5, ठीक। ब्रैकेट में एच कितना है, एच है आपका 9 दिया हुआ यहाँ पर, प्लस अब यहाँ पर 2 गुणे आर की वैल्यू है 2.5। अब हम आ जाते हैं इस तरफ, इसको हल कर देते हैं थोड़ा सा। अगर हम इसके बटा कर दें 10, ये 10 हट जाएगा। अब इसको हम काट सकते हैं, 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, 2 से काट देंगे, ये 2 गायब हो जाएगा। अब 22 बच रहा है और 5 बच रहा है, तो यहाँ लिख देंगे 22 पच्चे 110, 22 पच्चे 110, नीचे क्या बचा 7। अब ब्रैकेट में क्या हुआ, 2 का हम 2.5 में गुणा करेंगे, 2.5 गुणा करेंगे 5 हो जाएगा, 9 5 14। अब देखो हमने क्या बताया था ना, अब देखो 7 और 14 कट जाएंगे, क्योंकि जब हम यहाँ पर इसको लिखेंगे 110/7, कोष्ठक हटेगा तो गुणा हो जाएगा 14, काट देंगे जाएगा 2। अब गुणा कर देंगे, 110 का 2 में गुणा करेंगे तो 220। अच्छा 220 ये यूनिट क्या है, mm है।
mm² हो जाएगा। यानी पूरी दवा का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर होगा। ये इसका आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन लंबा है, तो ज़्यादातर लंबे क्वेश्चन को देख करके हमें डरना नहीं चाहिए। इसको पढ़िए, बहुत ही आसान है। कोई तंबू या टेंट एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। तो पहले एक बेलन बना लेते हैं हम लोग। बेलन हो गया और इस पर एक शंकु अध्यारोपित है। ठीक है, इस पर एक शंकु जो है अध्यारोपित है। ये हो गया, ये तंबू का आकार समझ लो। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है। देखिए केवल बेलनाकार यानी यहाँ से यहाँ तक इसकी जो ऊंचाई दे रखा है, ये लिखा है 2.1 मीटर। ठीक, और इसका जो व्यास दे रखा है यानी इसका व्यास ज़्यादा है, समझो इसका व्यास यानी यहाँ से यहाँ तक इसकी जो माप है वो है 4 मीटर। ठीक है, ये है 4 मीटर। आगे, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। तिर्यक ऊंचाई क्या होता है? साइलेंट हाइट, ये 2.8 मीटर। ये चीज़ें हो गई। अब कह रहा है इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैनवास का मतलब होता है कि इस तंबू को बनाने में कितना पर्दा लगेगा, कपड़ा कितना लगेगा, कैनवास कितना लगेगा। अब उसके साथ क्या करना है, यदि प्रति मीटर स्क्वायर की लागत 500 रुपये हो तो पहले तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम, फिर 1 मीटर स्क्वायर की अगर लागत 500 रुपये हो तो टोटल कितना उसमें कैनवास प्रयुक्त हुआ है उसके हिसाब से कितना खर्चा आया। इसमें 2 प्रश्न बताना है, 2 सवाल का आंसर देना है। पहला तो इसका जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, दूसरा कितना लागत आई इस तंबू को बनाने में वो भी लिखना है। तो आइए हल कर लगाते हैं। तो प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? क्षेत्रफल बराबर होगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। केवल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि इसमें पहले से क्लियर कर दिया है, देखिए नीचे, कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढकना है, नीचे जो है नहीं कपड़ा लगाना है। तो यानी ये जो है बेलन जो हुआ ये खोखला बेलन हुआ। तो बेलन का केवल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, प्लस ये जो शंकु है, शंकु का जो त्रिज्या हो जाएगा वही त्रिज्या इसका भी हो गया, यानी 2 मीटर। और इसका भी जब व्यास 4 मीटर है तो बेलन का भी व्यास हो जाएगा 2 मीटर। तो प्लस में क्या हो जाएगा? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आइए फार्मूले पर रखते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोगों ने अब तक तो याद ही कर लिया होगा, 2πr/h, प्लस में शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr/l, जहाँ पर l बराबर तिर्यक ऊंचाई जो कितना है 2.8 मीटर है। अब देख लेते हैं पहले फार्मूले में ही कौन कॉमन मिल रहा है। πr इसमें भी है, πr इसमें भी है, तो πr को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, πr को निकाल लेते हैं बाहर। अब इसमें क्या बच रहा है? 2 बच रहा है और h बच रहा है, यानी 2h प्लस, अब इधर इसमें क्या बच रहा है? केवल l बच रहा है। पाई का मान जब तक अन्यथा ना कहा जाए 22/7 लेना है। ठीक, r की वैल्यू 2 मीटर है, 2h क्या है इसमें? 2.1 है,
प्लस L कितना है 2.8 है। आगे अगर हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 44/7। ब्रैकेट में क्या लिखें, गुणा करेंगे 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, यानी 4 ये जाएगा आपका 4.2। फिर प्लस में 2.8 है, ये है। आ जाते हैं इधर 44/7 गुणे में। अब यहाँ पर ये देखिए 2.8 है और 4.2 है, इसमें जोड़ देंगे तो 2 और 8 जोड़ेंगे तो जाएगा 10 के 0, 2 4 6 और हासिल 1 7, 7.0 आ गया। तो 7.0 का मतलब क्या हो गया, ये केवल 7 हुआ। ठीक, अब 7 कट गया, यानी जो क्षेत्रफल था इस कैनवास का वो कितना हो गया 44, और क्या दिया है मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो गया। अब अगला जो प्रश्न पूछा है कि प्रति मीटर स्क्वायर की लागत 500 रुपये है, तो जब 1 मीटर का 500 रुपये है तो 44 मीटर का क्या होगा, तो कुल लागत बराबर क्या हो जाएगा, कुल लागत बराबर 44 गुणे 500 बराबर 2 जीरो तो पहले से ऑलरेडी रहेगा, 5 चौक 20 के 0, 5 चौक 20 2 22, 22,000 रुपये इसका आंसर हो गया। आइए अब 12.1 प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 8 हल करते हैं। पढ़ते हैं सवाल को। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल या कैविटी काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल को अच्छे समझिए। एक जो है बेलन है, एक क्या है बेलन है, एक है बेलन, ठीक है। और इसका जो ऊंचाई है ये हो गया ऊंचाई, इसका बेलन का ऊंचाई हो गया 2.4, और जो इसका व्यास है यानी यहाँ से यहाँ तक इसका व्यास है कितना 1.4 व्यास है, 1.4 है, यानी यहाँ से यहाँ तक का मान 1.4 है सेंटीमीटर है। अब कह रहा है कि इसमें उसी ऊंचाई और उसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल यानी एक शंकु जो है काट लिया जाता है। अब ऊपर एकदम पूरा खुला हो जाता है, ठीक है, शंक्वाकार काट लिया जाता है। अब जो ठोस बच रहा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी इसका मतलब ये देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ से काट के निकल गया है, यानी ये क्षेत्र ये एरिया बच रहा है, ये पृष्ठ क्षेत्र है ये, और पूरा ये, और नीचे का भी सर्कल बचेगा, ये ध्यान रखना है। तो हम लिखेंगे कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा जो क्षेत्रफल है ना ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, नहीं तो इसको लिख ही देते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल ये ले देते हैं क्षेत्रफल। और एक चीज और भी, ऊपर का तो खुला हुआ है बेलन का मुंह, लेकिन नीचे का खुला नहीं, क्योंकि ठोस पहले लिख दिया था ना, यहाँ पर शेष बचे ठोस का, तो प्लस, तो जो बेलन का जो तल होगा नीचे का वो वृत्ताकार होगा, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल।
ठीक। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसको लगाते हैं 2πr/h प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है πr/l। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। हमें सारी चीज़ें पता हो गई, इसका हाइट भी पता हो गया, इसकी जो त्रिज्या है, इसका व्यास है 0.4 है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी आधी यानी 0.7 हो जाएगी, क्योंकि 0.4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख भी देते हैं कि जब यहाँ पर d बराबर 1.4 है तो r की वैल्यू हो जाएगी 0.7। एक चीज़ और है, इसमें जानते हैं कि πr/l यूज करना है तो l फाइंड करना होगा। मतलब जो शंकु की ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई तो इस बेलन के ऊंचाई के बराबर ही है, ठीक, कितना 2.4 है, लेकिन तिर्यक ऊंचाई नहीं दे रखा है। तो यहाँ पर बन जा रहा है आपका, क्या बन जा रहा है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, l का मान निकल आएगा। तो यहाँ पर लगा देते हैं, छोटे से बॉक्स में लगा देते हैं। यहाँ पर l बराबर क्या होता है, l बराबर √r² प्लस h²। r कितना है 0.7 है, इसका स्क्वायर प्लस h कितना है 2.4 है, ठीक। l बराबर ये 0.7 है, अगर 7 नहीं पॉइंट नहीं रहता तो 49 लिखते हैं, 49, लेकिन पॉइंट लगे होने की वजह से ये 2 दशमलव बाद लग जाएंगे, 0.49 प्लस 2.4 यानी इसको 24 अगर मान लो तो 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 होता है, 576 होता है। बट यहाँ पर क्या हुआ कि ये दशमलव जो है एक अंक पर है, तो यहाँ पर 5.76 आ जाएगा। अब l की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट में इनको जोड़ दीजिए, 9 6 15 के 5, 7 4 11 12 के 2, और यहाँ पर 5 1 6, 6.25। अब ये अगर 6.25 लिखा हुआ, अगर ये 625 रहता तो हम कहते हैं कि 25 का स्क्वायर है, तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी 2.5। ये किस में है, ये भी उसी में है, सेंटीमीटर में, यानी l की वैल्यू क्या आ गई 2.5। यहाँ तो हम लिख सकते हैं कि l बराबर 2.5। चलिए अब इस फार्मूले पर सारी चीज़ें रख देते हैं। अब देखिए क्या कॉमन क्या मिल रहा है सब में, क्या सब में 2 है, नहीं 2 सब में नहीं है, पाई सब में है जी, पाई सब में है, तो पाई बाहर लग देते हैं। आर भी सब में है, और कुछ नहीं मिलेगा जो सब में है, तो इस और अंदर क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 और h मिल गया, प्लस इसमें क्या मिला, पाई आर तो बाहर चला गया, l मिल गया, पाई आर इसमें तो एक बाहर आ गया, तो केवल क्या बचा, एक आर बच गया, ठीक। अब वैल्यू रख देते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 पहले ही शुरुआती में लिख दिया गया था, जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है, और आर की वैल्यू क्या दिया है 0.7 दिया है, ब्रैकेट में 2, h कितना है 2.4, h कितना है 2.4, ठीक, प्लस l कितना है, l हमने निकाला था 2.5, फिर r कितना है, r तो सबको पता है जग जाहिर है 0.7। अब देखिए 7 से अगर हम इसको काटे हैं तो 2 तरीके से काट सकते हैं। अगर हम बटा 10 कर दें, ये दशमलव उड़ा दें, तो ये 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ पर 10 है, तो जब 10 से हम किसी भी नंबर में भाग देते हैं तो एक अंक दशमलव लग जाता है, जाएगा 2.2, ठीक है, 2.2 ही हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो गया 2.2 हो गया, 10 से हम भाग देंगे 2.2 हो जाएगा। फिर ब्रैकेट में इसको अगर हम गुणा करेंगे तो 2 2 चौको 8, 2 दूनी 4, यानी कितना हो गया 4.8 हो गया, प्लस में 2.5 है और 7 है, इसको जोड़ेंगे 7 5 12 के 2 और 2 और कितना हो गया 3.2 हो गया, ये हो गया। इसको जोड़ते हैं 2.2, अब ये हटाएंगे हम ब्रैकेट तो गुणा हो जाएगा, इसको जोड़ते हैं 8 2 10 के 0, 4 3 7 1 8, यानी 0.8। अब 0.8 यानी इसको हम केवल 8 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, देखो 8 2 10 के 0, फिर दशमलव आ जाता है, फिर 3 4 7 1 8। अब इसका गुणा कर देंगे, 8 दूनी 16 के 6, 8 दूनी 16 1 17,
एक अंक दशमलव है तो हो गया कितना 17.6। क्या यही आंसर लिख दिया जाए? थोड़ा दिमाग लगाइए। प्रश्न में देखिए क्या लिखा है कि शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक। निकटतम, अच्छा 17 और 18 के बीच में अगर हम एक एक इकाई आगे बढ़ेंगे तो 17.1, 17.2, 17.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर इसके बाद 18 आ जाएगा। तो क्या 17 नज़दीक है कि 18 नज़दीक है 17.6 से? तो हम कहेंगे कि 18 नज़दीक में है, क्योंकि 4 इकाई बढ़ने के बाद हमको 18 मिल जाएगा। तो इसको लिखेंगे 18। और ये इसमें क्या दे रखा है? सेंटीमीटर देखा है। 18 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। आइए 12.1 प्रश्नावली के अगले प्रश्न और इस प्रश्नावली के अंतिम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप एनसीईआरटी बुक देखेंगे, आप उसमें आपको चित्र भी इस तरह से मिल जाएगा। इसको समझना बहुत ही आसान है। एक बेलन था जिसकी हाइट है, ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। इसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला खोद कर निकाल लिया गया। अर्धगोला खोद कर निकाल लिया गया और इसकी जो त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर है। तो जानते हैं कि जब कोई आकृति में अर्धगोला या शंकु जब खोद कर निकाला जाता है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है तो उसका क्षेत्रफल कब बढ़ जाता है। अगर आयतन रहता तो आयतन कम हो जाता। तो हम लिखेंगे, हल में लिखेंगे वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, इसमें दो अर्धगोला है तो दो, फिर अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल। आइए फार्मूला रखते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2, अब तक तो सभी को याद ही हो गया होगा, 2πr/h और प्लस में ये 2 पहले लिख देते हैं, फिर ब्रैकेट में अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या आता है? 2πr²। अगर इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4πr² हो जाएगा। यानी एक बार और कर देते हैं, 2πrh प्लस 4πr²। अब दोनों में क्या क्या समानता मिल रही है वो उसको देख लेते हैं। क्या 2 इसमें है? इसमें भी 2 है, यस है। 4 है तो 2 है ही। πr है, πr है, बहुत अच्छा है। तो यानी 2πr दोनों में है। 2πr ब्रैकेट में यहाँ बच गया केवल h। अब इसमें से बच जाएगा 2r। अब इनका वैल्यू पुट कर देते हैं, इनका मान रख देते हैं 2 गुणे पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी है? 3.5, ठीक। ब्रैकेट में h कितना है? 10 सेंटीमीटर प्लस 2r यानी 2 गुणे त्रिज्या कितनी है? 3.5। ये हो गया। अच्छा इसको देखिए, 3.5 है, इसको अगर हम बटा 10 करके ये दशमलव उड़ा दें तो 7 से काट सकते हैं 5 बार में, 7×5 = 35। 5 से काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा 2। 2 से इसको 2 के उड़ा देते हैं। इधर केवल बच गया कितना? इधर बच गया केवल 22। अब ब्रैकेट में क्या बचा? ये 3.5 से 2 में गुणा करेंगे तो जाएगा 7, 7 और 10 यानी 17 हो जाएगा। कितना जाएगा? 17। अब आपको जो है लिखना होगा आंसर में केवल 22 गुणे 17। तो 17 का पहाड़ा याद ही होगा आपको, 17 दूनी 34 के 4, 17 दूनी 34, 34 और 3 37, 374। अब 374 कौन सा इसमें सेंटीमीटर है? सेंटीमीटर है। पृष्ठीय क्षेत्रफल स्क्वायर में लिखते हैं। तो यानी इस वस्तु का संपूर्ण
पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। इसी के साथ 12.1 का पूरा सवाल ख़त्म हो गया। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। और इस वीडियो को बनाने में बड़ा मेहनत लग रहा है, क्योंकि सारा सवाल लिखना पड़ता है वाइट बोर्ड पर। इसके बाद हम बता पाते हैं, और टाइम भी लगता है इसको अपलोड करने में। तो आई होप कि आप सभी को अच्छे समझ में आया होगा। मेहनत करिए, मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और फार्मूला ज़रूर रटिए। और मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। अपनी पढ़ाई जारी